जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एहतजाज की सदाएं उठ रही हैं। आखिर क्यों, क्या है पूरी तफसील और बीती रात हुआ क्या था? बीती शब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन यानी जेएनयूएसयू और बाएं बाजू की तंजीमों ने कैंपस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी कहा जा रहा है कि फिर जेएनयू कैंपस में हुए एहतजाज पर तनाज़ा खड़ा हो गया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगे और उमर अर्जील के हक में कहा जा रहा है कि नारेबाजी गई जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। पूरी तफसील क्या इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, पूरी कहानी साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में बीती शब हुए एहतजाज और नारेबाजी पर वबाल मच गया है। एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ और उमर खालिद शर्जील इमाम के हक में नारे लगे। आपको मालूम ही होगा कि पिछले दिनों हुई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल नहीं दिए जाने को लेकर फैसला आया और बाकी के जो और मुलजमीन थे जो बंद थे जेल में उन्हें बेल मिल गई थी, जमानत मिल गई थी। लेकिन इन दोनों को छोड़कर फिर उसके बाद उमर खालिद की तरफ से क्या कहा गया था अपने क्लोज वंस से कि अब जेल ही उनकी ज़िंदगी है, मिलने आना हो तो चले आना। इस तरह के रिएक्शंस भी कल खूब छाए रहे। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और बाएं बाजू की तंजीमों ने कैंपस में एहतजाज किया। एहतजाज की वीडियो और खबर वायरल होने के बाद पुलिस जेएनयू कैंपस के गेट पर पहुंची। हालांकि किसी कार्रवाई की इत्तलात नहीं है अभी तक। मुजाहरे के असबाब, मुजाहरे के पीछे दो बड़ी वजूहात थी जिसने जो कैंपस का माहौल था उसे गरमा दिया। और 6 साल बाद भी इस सवाल उठा कि आखिर क्या हुआ जिसके बाद नकाब पोश गुंडे एक बार फिर से नजर आए। 6 साल बाद भी आज़ाद है नकाब पोश। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2020 की अगर बात करें, जब 5 जनवरी की जो हौलनाक रात थी उसे कोई नहीं भुला सकता। ठीक 6 साल पहले जब नकाब पोश गुंडों ने तलबा और असातिज़ा को लाठियों से बेदर्दी से पीटा था। हमने वो तस्वीरें देखी थी जहां लाइब्रेरी जो कि पढ़ने की जगह होती है, स्टूडेंट्स मुताला करते हैं, वहां हमने देखा था कि टेबल के नीचे लोगों ने सर छुपाने की जगह खोजी थी और जो कुछ एरिया किताबों के पीछे छुपने की कोशिश की थी और जो दिख गए उन्हें बेदर्दी से पीटा गया था। कल जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन और तलबा यूनियन ने इस वहशियाना हमले की बरसी मनाई। जेएनयूएसयू की क़यादत में साबरमती हॉस्टल में गोरिल्ला ढाबा लगाकर अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया गया। तालिबे इल्मों का हुकूमत से सीधा और तीखा सवाल था कि 6 साल गुजर गए लेकिन पुलिस और एजेंसियां उन नकाबपोश हमलावरों, नकाबपोश गुंडों को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी। आखिर सवाल किया इन्होंने फिर से कि इन्हें कौन बचा रहा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर हल्ला बोल उस वक्त देखा गया जब माहौल मजीद कशीदा हो गए। तब मुजाहरे का रुख सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की तरफ मुड़ गया। अदालत ने हाल ही में दिल्ली फसादात केस में जेएनयू के साबिक तलबा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की अर्जियां मुस्तरद कर दी हैं। बेल की जो अर्जी डाली गई थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। इस फैसले से नाराज तलबा ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। जेएनयूएसयू के ओहदेदारों का इल्ज़ाम है कि ये तलबा की आवाज़ को दबाने की साजिश है और वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ेंगे। कैंपस में जासूसी का आखिर खौफ क्यों है, ये भी सवाल उठ रहा है। हालिया निगरानी के तनाज़े ने आग में घी डालने का काम किया। जेएनयूएसयू के जनरल सेक्रेटरी सुनील और ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश समेत कई लीडर लाइब्रेरी में चेहरे की शनाख्त करने वाली मशीनों की तनसीब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया कैंपस को जेल में तब्दील कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ तलबा लीडरों को जारी किए गए नोटिसों ने भी आग पर तेल डाला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में बीती शब हुए एहतजाज और नारेबाजी पर वबाल इसलिए मचा। एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ और उमर खालिद शर्जील इमाम के हक में नारे लगाए गए और ये देखते ही देखते एहतजाज में तब्दील हो गए और ख़बर और वीडियो वायरल होने लगी, जिसके बाद पुलिस गेट पर पहुंची, जेएनयू कैंपस के बाहर पहुंची। मुजाहरे के असबाब, मुजाहरे के पीछे दो बड़ी, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि मुजाहरे के असबाब क्या थे और मुजाहरे के पीछे की वजूहात क्या थी। 2 वजूहात हमने आपको बताया और फिर इस वक्त सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जो 6 साल पहले जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल आज भी क्यों है, हूबहू आखिर ये सूरत हाल क्यों बाकी है, क्यों आखिर एजेंसियां नाकाम हैं
उन गुंडों को तलाश करने में जिन्होंने 2020 5 जनवरी को जेएनयू पर हमला किया था, जेएनयू के तलबा पर हमला किया था। और इस पूरे जो नया जो कल का पस मंज़र देखने को मिला, उसके हवाले से पुलिस के क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है। जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन है, उनकी तरफ से तो एहतजाज किया गया। इसके अलावा अगर इंतज़ामिया कैंपस की बात करें तो उन पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं तलबा कि इस वक्त उन्हें जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, जेल की तरह पूरे कैंपस को बनाया जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि आखिर जब पुलिस वहाँ पर गई, जब ये पूरे हालात बने और वीडियो वायरल हुआ और पुलिस तक इत्तलात पहुंची कि यहाँ पर माहौल गर्म हो रहा है, तो पुलिस ने क्या जवाब दिया ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का जवाब है कि कैंपस के अंदर माहौल इंतहाई कशीदा रहे। दिल्ली पुलिस के जुनूब मगरबी ज़िले के डीसीपी ने सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इस हवाले से उनका बयान आया था, इस मामले में कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ताहम साबरमती हॉस्टल से आने वाली तस्वीर और वीडियो से साफ जाहिर होता है कि जेएनयू में एक बार फिर बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो ऐसा पहला मौका नहीं है कि जेएनयू इस बार एहतजाज को लेकर और विरोध प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है। माजी में कई मरतबा, या फिर यूं कहें कि किसी भी बड़े एहतजाज या आंदोलन की शुरुआत जेएनयू से होती रही तो गलत नहीं होगा। अब देखना होगा इस मामले में आगे पुलिस क्या कहती है और तलबा यूनियन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। साथ ही साथ जेएनयू इंतज़ामिया की जो बातें सामने आई हैं और जो तलबा की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो किस हद तक सच साबित होते हुए दिखाई देंगे।